हैं 7 सुपर 7 साल या उससे ज्यादा की मेहनत और यहाँ 7 हफ्तों में 7,000 बाधाएं पार करके ये पहुंचे हैं उन 7 लाल सिंहासनों पर। आज शो के अंत तक इनमें से आप सिर्फ 6 चेहरों को देख पाएंगे। ये है पल पल एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग प्री फिनाले वीक और इसका हिस्सा बनने के लिए वेलकम टू सर्फ एक्सेल एंड गोदरेज पॉकेट को प्रेजेंट्स लव मी इंडिया स्पेशल पार्टनर प्रिया गोरहंक। बजाओ शाह। इंडिया जी, क्रिसमस के इस गिविंग सीजन में द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज अपने फेवरेट को जमकर हार्ट बीट्स भेजिए और आज उसे शो से बाहर होने से बचाइए। अब ये है सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ। ऑलराइट, आज 15 दिसंबर है और 15 दिसंबर का वेस्ट जोन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए अभिजीत वेस्ट जोन से आप किसको भेज रहे हैं? मेरा ये सिंगर जागरण में गाता था और जागरण में गाते गाते ही उसने अपनी सोई हुई किस्मत को जगा दिया। वाह। माथे पर हमेशा टीका लगाने वाले इस बच्चे के माता पिता के माथे का पसीना जो है वो रंग लाया और जो गिरकर उठा है और जिसने हार को हराया है वही प्रियांश निगम कहलाया है। एवरीबॉडी, बट इसका सबूत आपको जल्दी ही मिलेगा। उससे पहले ZEE5 ऐप पर चेक इन कर लीजिए प्रियांश निगम के लिए। एवरीबॉडी, जब मैं लम्बी इंडिया किड्स पे आया था तब मुझे स्टेज फेयर था और मैं हमेशा सोचता था कि मैं कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा और परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा मुझे लाइव का डर था। हमेशा सोचता था कि अगर कुछ गलती हो गई तो क्या होगा। प्रियांश निगम को जब मैंने पहली बार सुना था मुझे बहुत ही कमाल का सिंगर लगा, लेकिन उसमें एक अलग से हिचकिचाहट थी। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर परफॉर्म करने का एक अलग से प्रेशर था जिस पर मैंने बहुत काम किया। हम दोनों ने मिलकर बहुत काम किया। अभिजीत सर ने मेरी हमेशा ही बहुत हेल्प की है मेरा स्टेज फेयर दूर करने में और एक अच्छा सिंगर बनने में। उनके गाइडेंस के कारण मेरे परफॉर्मेंसेस बहुत इम्प्रूव हुए। मैंने जब आंखों में तेरी गाया था तब मुझे बहुत ही अच्छे कमेंट्स मिले थे और रेड चेयर भी, बट मुझे पता था कि वो मेरे साइड से मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन उसके बाद हमने बहुत काम किया उसके परफॉर्मेंसेस के ऊपर, उसकी गायकी के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया है। रेड चेयर पर बैठने के बाद मैंने अपनी मेहनत और डबल कर दी और उस मौके का वेट कर रहा हूँ जो मेरे हिसाब से लास्ट परफॉर्मेंस में कमी रह गई थी, वो मैं इस बार पूरा करूँ। लम्बी इंडिया किड्स में आके मैंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट किया है और अपनी हार को हराया है। I will never give up and keep learning new things. Band ready, steady, music. सपनों से भरे नैना, नींद है ना चैना। सपनों से भरे नैना, नींद है ना चैना। ऐसी डगर कोई अगर जो अपनाए, हर राह के वो अंत पे रास्ता ही पाए। धूप का रास्ता जो पैर जलाए, मोड़ तो जाना है। राही जो चलता है चलता ही जाए। कोई नहीं है जो कहीं इसे समझाए। सपनों से भरे नैना,
प्रियांश, very well done. 178 heartbeats और full scores मिले आपको सबसे। एक्चुअली काफी टाइम बाद एक कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस आपने दी है, क्योंकि आप काफी हफ्तों से आराम से बैठे हुए थे। और जो आपने कहा प्रियांश कि आज यहाँ पर मुझे जो छोटी मोटी गलतियां हो गई थी उनको सुधारना है, इसके लिए प्रियांश ने चुना एक ऐसा खूबसूरत कॉम्पोजिशन जो टफ भी है, कंपटीशन के लायक है, एंड ऑब्वियसली स्कोर्स बता ही रहे हैं कि आपने कितना अच्छा किया। सो वेरी वेल डन प्रियांश, क्या बात है। हिमेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस हियर। प्रियांश, तुमने बहुत मेहनत की। पिछले परफॉर्मेंस से तुमने प्रूव करके दिखाया कि तुम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, लेकिन फिनाले के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे भी और अच्छा हो सकता है। जी ओके, इससे भी और अच्छा करेगा भी प्रियांश, है ना? बिल्कुल। ऑल राइट, तो प्रियांश आपने सबसे पहले परफॉर्म किया है, आपने जो बेंचमार्क लगा दिया है वो रहेगा। फिलहाल आप जाकर सिल्वर सीट पर बैठ जाइए और देखते हैं कि आगे क्या होता है। ऑल राइट, जोरदार तालियां हो जाए प्रियांश के लिए। पुदीना और धनिया के दाम गिर चुके हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि अगले सिंगर अभिजीत के वेस्ट जोन से होंगे। कैप्टन अभिजीत, कौन आ रहा है? चैंग भैया, अभिजीत भैया, आपसे कितनी बार कहा है, माय इंट्रो इज माय इंट्रो, नन ऑफ योर इंट्रो। अरे फैज, तुम वहां कैसे पहुंच गए? चैंग भैया, वहाँ नहीं, यहाँ हूँ मैं, यहाँ, इधर देखो। अरे तुम वहां पे भी हो, तुम यहाँ पे भी, ये क्या हो रहा है? चैंग भैया, मैं आपकी तरह एक जगह खड़े होके नहीं बोलता, मैं तो सब जगह हूँ। अरे अभिजीत यार, ये यहाँ भी है, वहां भी है, वहां क्या रहा है यार? इतने सारे फैज। तीन फैज। अरे मैं 3 ही नहीं, 4 भी हो सकता हूँ। अरे यार, अभी तो मुझे चक्कर आ रहे। अरे एक फैज कम था कि मेरी नौकरी खाने के लिए 4 फैज आ गए। अरे यार, असली फैज कहाँ है यार? कहाँ है? अरे चैंग भैया, अपनी आंखें खोल के देखो, यही हूँ मैं। कहाँ? इंडिया की ZEE5 ऐप पर जाकर मेरे लिए चेक इन कर लीजिए। चैंग भैया, मैं सिर्फ इस स्टेज पे ही नहीं हूँ, अच्छा, मैं सबके दिलों में हूँ। ओहो, आइए मिलकर देखते हैं। प्रेजेंटिंग मोहम्मद फैज। लव मी इंडिया किड्स में आके मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। पापा कहते हैं मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब मैं इस शो पे आया था, मुझे जोधपुर में सिर्फ मेरे आस पड़ोस के लोग जानते थे, लेकिन अब मुझे पूरा इंडिया जानता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक और चेंज है मेरी लाइफ में कि मुझे स्टार वाली फीलिंग हो रही है, क्योंकि मेरी फैन फॉलोइंग धीरे धीरे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पे मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि फैज, तुम्हारी वो परफॉर्मेंस अच्छी थी, ये परफॉर्मेंस अच्छी थी, आपका ये गेटअप अच्छा था, ये लुक अच्छा था। कोई मेरा स्केच बनाकर भेज रहा है। मुझे बहुत अंदर से गुदगुदी वाला फीलिंग हो रहा है, बहुत मजा भी आ रहा है। तुम्हारी एंकरिंग बहुत अच्छी लगती है और मैं तुम्हारा नंबर 1 फैन हूँ। तुम बहुत क्यूट हो, मुझे तुम्हारे हेयर स्टाइल बहुत पसंद आई। आई लव यू फैज। फैज, यू आर माय फेवरेट सिंगर। बेस्ट ऑफ लक। इंडिया जी, मैं आपका थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहिए, मैं आपको इसी तरह एंटरटेन करूँगा। लव यू इंडिया। तो इंडिया जी इस सुपरस्टार को ऊपर के मंच पर आने के लिए चाहिए कम से कम 179 हार्ट बीट्स। तो आपका प्यार बिखेर दीजिए उसके लिए। बैंड रेडी, स्टेडी, म्यूजिक।
देखो फैज, देखो तुम्हारे लिए तुम्हारे जोन के कैप्टन भी आ गए, इस जोन के कैप्टन भी आ गए। वैसे मैं अपने दुश्मनों के लिए कहता नहीं हूं, लेकिन फैज यू वर फैंटास्टिक, वेल डन। हमारी परफॉर्मेंस कैसी लगी? 182 हार्टबीट्स। और मेरे ख्याल से फैज ने कहा कि चैंग भैया आप कमेंट्स मत लीजिए, मैं ले लूंगा कमेंट्स। गुरु अच्छा, सर आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? मैं तेरा भाई पहले दिन से फैन हूँ और आज डबल फैन हो गया हूँ। सुपर नंबर 1। फैज, मुझे तुम्हारे बाल, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे ऊपर के नोट, तुम्हारे नीचे के नोट, तुम्हारे वो जूते, तुम्हारी व्हाइट पैंट, तुम्हारी मम्मी, मुझे तुम्हारा सब कुछ पसंद है। वेलकम ऑन द रेड चेयर टुडे। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अमेजिंग। थैंक यू। वेल यही तो होता है जब परफॉर्मेंस इतनी लेकिन अच्छी मैं होती है। बोलना हिमेश जी, चाहता हूं कि तुमने प्री फिनाले की तरह परफॉर्म नहीं किया है। तुमने ऐसे परफॉर्म किया जैसे तुम फिनाले के ऑलरेडी विलन हो चुके हो। मतलब आज फैज ने कहा है कि मैं किंग खान का गाना गाऊंगा, मैं अरिजीत सिंह इस किंग का गाना गाऊंगा और ऐसा गाऊंगा कि बस सुपर मंच ऊपर आ ही जाएगा। वेरी वेल डन फैज, जोरदार तालियां हो जाए फैज के लिए। जल्दी से बात बोलना चाहती हूँ। एक दिन मैंने आपको कहा था कि गाने में थोड़ा फैज डालना, आज तुमने इतना सारा फैज डाल दिया कि पूरे 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 हॉल में आज फैज 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 हो गया है। गुरु, इससे पहले कि फैज थोड़ा ओवर एक्साइटेड होके उसने मेरी तरफ काट दिया बीच में कि नहीं नहीं नहीं, गुरु आप कुछ कह रहे थे उस वक्त। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं पहले दिन से फैज का फैन हूँ और आज डबल फैन हो गया। मुझे लगा हिंदुस्तान सारा फैज का फैन। मैंने वीडियो देखी और वो छोटी लड़की कौन थी भाई? वहीं से इंस्पिरेशन आई है। वो इंस्टाग्राम पे मेरे को भी मैसेज आते हैं, तू मेरी लीग पे तो नहीं चल रहा? ऑल द बेस्ट। और इसको पॉजिटिविटी में लेना है हमेशा, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं। हवा में नहीं उड़ना और ज्यादा क्रीम मत लगाना। ऑलराइट, जोरदार तालियां हो जाए फैज के लिए और उसके हेयर स्टाइल के लिए। और जो हमारा दिल बोर्ड है यहाँ पर जो बताएगा कि फैज फिलहाल कहां पहुंचा है ऑन द दिल बोर्ड, प्लीज। 182 हार्टबीट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पर। वेल डन फैज, बहुत ही बढ़िया। और आप जाके ना अभी आगे मत कुछ बोलना, बस रेड चेयर पे जाके बैठ जाना, ठीक है? ओके, गो फॉर इट। जोरदार तालियां। ये है प्री फिनाले वीक। वाह वाह वाह, क्या आवाज थी। जहां आप जानेंगे कि आज इन 7 में से कौन रह जाएंगे रेस टू ग्रैंड फिनाले में। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। वो सारे फुकरे जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से काव काव कर रहे थे, अब इनके दाम सस्ते होने से कोई खुशी नहीं मना रहा। अरे इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि अगला सिंगर नवराज के नॉर्थ जोन से है। सो नवराज, बताइए कौन आ रहा है आपके जोन से? हम भी ऐनक पाएंगे। सारे ऐनकें लगा लो आज। मैंने तो पहले से ऐनक पहनी हमें हुई भी है। बताते हैं, हम भी लगा देंगे। हाँ, ऐसा अब कर लो। जैसे कि हमें पता है, हम सब जानते हैं कि हम अगर 4 दिन के लिए भी घर से बाहर जाते हैं तो बहुत बेचैन हो जाते हैं, बड़े उदास हो जाते हैं। लेकिन जिस अगले बच्चे को मैं बुलाने जा रहा हूँ वो पिछले 4 महीने से अपने घर से बाहर है और यहाँ पर रह रहा है। उसने वो भी उदास हो जाता है कई बार, लेकिन उन सभी उदासियों के ऊपर उठ के उसने ये ठान लिया है कि आया तो वो खाली हाथ था लेकिन जाएगा लव मी इंडिया की ट्रॉफी के साथ। वाह। तो गाइज, ट्रॉफी जीतना ही है जिसका कर्मा। प्रेजेंटिंग बिफोर यू अनुराग वर्मा। सो गाइज प्लीज Z5 पे जाके अनुराग वर्मा के लिए चेक इन कर लीजिए और उसे इतनी हार्ट बीट्स दीजिए कि सिस्टम क्रैश हो जाए। नंबर 1 पर 190 हार्टबीट्स के साथ कांग्रेचुलेशंस। जाकर बैठ जाओ इस रेड सीट पर। मैं पहला कंटेस्टेंट था जो रेड चेयर पर बैठा। जब मैं रेड चेयर पर बैठा था तब मेरे सिर्फ भैया यहाँ पर थे, मेरे मम्मी पापा कोई नहीं था यहाँ पर। सभी के मम्मी पापा आ रहे हैं और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा रेड चेयर पर बैठ गया है। मैं 4 महीने से यहाँ पर हूँ, मेरी मम्मी अभी तक एक भी बार नहीं आई यहाँ पर। सभी के मम्मी पापा आए, मेरी मम्मी अभी तक नहीं आई है, तो काफ़ी बुरा लगता है। God. अगर मेरी मम्मी सेट पर मुझे लाइव देखने आई तो मैं
अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कितनी खुशी होगी। मेरी पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी होगी मुझे। अनुराग, रोना नहीं है। इंडिया जी, मेरे प्यारे बच्चे को ऊपर आने के लिए 179 हार्ट बीट्स चाहिए, लेकिन आपको जैसे मैंने बोला था कि इतने हार्ट बीट्स दीजिए कि सिस्टम क्रैश हो जाए। और मेरे बच्चे, उदास नहीं होना, इमोशनल नहीं होना। चक दे फटे, चक दे फटे, पुट योर हैंड्स अप, बैंड रेडी, स्टेडी, म्यूजिक। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडोरा धड़क धड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक भटक साली दुश्मन की देखो जो वाट लाली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडोरा चिड़क चिड़क मल्हारी साली चटक मटक भटक साली दुश्मन की देखो जो वाट लाली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडोरा चिड़क चिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक भटक साली दुश्मन की देखो जो वाट लाली धीरे धीरे बड़ी चली है ज्योति चिंगारी छोटी चिंगारी बड़ी 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 है मन की अलमारी आज अलमारी धीरे धीरे बड़ी चली है ज्योति चिंगारी छोटी चिंगारी बड़ी 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 है मन की अलमारी आज अलमारी हुई सतरंगी साली सतरंगी हुई सतरंगी थी जो ये रात काली ये तड़क तड़क भड़क साली चटक मटक भटक साली दुश्मन की देखो वाट लाली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडोरा चिड़क चिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक भटक साली दुश्मन की देखो वाट लाली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडोरा चिड़क चिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक भटक साली दुश्मन की देखो वाट लाली एवरीबॉडी जोरदार तालियां हो जाए। तालियां तो जरूर होनी चाहिए यार। नवरान भाई, अनुराग आई थिंक इमोशनल हो गया से शुरू से। इमोशनल तो हो गया था। अनुराग इमोशनल क्यों हो गया था भाई शुरू में? अपनी वीडियो देख के। ओहो, आई थिंक उसकी वजह से उसके गले में ना वो गाने के टाइम पे वो आ जाता थोड़ा सा, वो शुरू में आ गया और थ्रू द परफॉर्मेंस रहा है। भाई मानना पड़ेगा कि पूरे मतलब ऐसे हालत में बंदा गा नहीं पाता है बिल्कुल भी। मैं एक बात उसने बोलना होल्ड चाहती करके हूँ। रखा है पूरे गाने को थ्रूआउट, मानना पड़ेगा। अनुराग, जब मैं ज़्यादातर अपने बारे में बात करना पसंद नहीं करती हूँ शो पे, और मेरी धड़कनें बढ़ गई हैं, लेकिन मैं ये बात आपसे बोलना चाहती हूँ। जब से ये शो शुरू हुआ है, मुझे पता है कि मेरे पे क्या बीती है, बट आई एम नॉट गोना क्राई। तुमने इतना इमोशनल अपना एवी देखने के बाद, अपनी मम्मी को इतना मिस करने के बाद भी एक ट्रू आर्टिस्ट की तरह अपने इमोशंस को इमीडिएटली बदला। ऐसा नहीं कि तुम एक्टिंग कर रहे थे, तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी आंखों में उतर आई थी, लेकिन तुम्हारे गाने का जो मूड था वो तुमने अपने आवाज़ के थ्रू बदला, उस दर्द को इस गाने में लाए, उसे मज़े में बदल दिया और अपने मम्मी पापा के लिए गाया। और यही एक ट्रू आर्टिस्ट होता है, वोट्स हो ना हो, यू वर अ ट्रू आर्टिस्ट टुडे।
मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे और भी बच्चे भी परफॉर्म करने आएंगे, एवी देख के उसको आई थिंक स्टेज के ऊपर अपने इमोशंस में मत लेके आओ, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है उससे। ये स्टेज अभी बिल्कुल किनारे पे गई हुई है, बिल्कुल आखिरी स्टेजेस हैं शो की, और ऑडियंस को आई थिंक पूरी क्वालिटी चाहिए, पूरा वो चीज़ चाहिए जो ऑडियंस ने आपको पहले देखा हुआ है करते हुए। तो आई थिंक, क्यों बाजी? He still sang well. Yeah, he's done I don't good job. think मुझे एक लगा बहुत आर्टिस्ट अच्छा आर्टिस्ट गाया होता है और आर्टिस्ट के मन में जो फीलिंग आएगी वो गाने में उतरेंगी, सो आई थिंक दैट्स ऑल राइट। बट आई थिंक अगर वो चीज़ ना आती, वो ना रुकता, तो ये परफॉर्मेंस 100% से भी ऊपर जा सकती थी, क्योंकि वो आर्टिस्ट ऐसा है। आई थिंक आपकी परफॉर्मेंस 100 से भी ऊपर थी मेरे लिए। आई डोंट एग्री चलो विद 101 होगी परफॉर्मेंस। कहूंगा अगर यहाँ पे फुल स्कोर सबसे मिले तो ये 20 से ज्यादा 25 हो जाते, 10 से ज्यादा 20 हो जाते। ये डेफिनेटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और मेनली तुमने खुद को जिस तरह से कंट्रोल किया और बहुत बढ़िया गाया। मैं तुमसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि तुम कह रहे थे कि अगर मम्मी ये लाइव देखती तो बहुत ही अच्छा लगता, ठीक है। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वो सरप्राइज तो नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन मम्मी की तरफ से एक छोटा सा मैसेज है, एक वीडियो मैसेज है, देखें? बिल्कुल। ओके, जरा हो जाए प्लीज। अनुराग बेटे, मैं तुमको बहुत याद करती हूँ। तुम्हारी छोटी छोटी बातें बहुत बहुत याद आती हैं, और जब मैं कुछ बनाती हूँ घर में अच्छा, या कढ़ी आपकी पसंद की, तो पापा कहते हैं ये तो कढ़ी बॉबी को पसंद है, वो बनाई हुई है, तब उस दिन बहुत ख़राब लगता है। और जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो मेरा सर दबाते हो, चाय बना के देता था, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत याद आती हैं। और बेटा, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगी कि आपके पास मैं आ सकूँ और आपका शो देखें वहाँ पर आके। थैंक यू बेटा। याद आ रही है मम्मी की? हाँ। मम्मी इस वक्त टीवी पर देख रही होंगी, तो उनको कुछ कहना चाहोगे? मम्मी, आप मेरे लिए इतना कुछ करते हो और आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं आपको थैंक यू भी बोलूँगा तो वो भी कम पड़ेगा। आई लव यू मम्मी। मैं तो कहता हूँ कि अगर आई लव यू मम्मी कहना ही है तो ऐसे ही क्यों ना कह दिया जाए। दिनों से मैं अपने बच्चे को मिस कर रही थी। 4 महीने हो गए जब से मिले नहीं अपने बेटे से। आज इसकी वजह से कानपुर से बम्बई पहली बार आने का मौका मिला, जजों से मिलने का मौका मिला। अनुराग की मम्मी हेलो। हेलो मैम। तो क्योंकि आज आप पहली बार सेट पे आए हो तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और रोना नहीं चाहिए। और अनुराग ने इतना अच्छा गाया, आप एक प्यार की झप्पी उसे दे दीजिए और उसे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। आज सब बच्चों को ब्लेसिंग दीजिए। अनुराग, देखा मैंने एक और झूठ बोला। मैंने कहा कि सरप्राइज नहीं है, लेकिन ये सरप्राइज अच्छा लगा कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा भाई, मम्मी आ गई यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। सामने सामने कुछ कहना चाहोगे? मम्मी, आप आए हो, मुझे पता भी नहीं चला कि आप कब आ गए। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप आने वाले हो। मेरे को बोला गया तो बताना मत, मेरे को सरप्राइज देना। बता देंगे तो सरप्राइज कैसे चलेगा आंटी। आई एम सो हैप्पी कि आप यहाँ पर आए हैं और अनुराग का आपने लाइव देखा। ये उसका लव इंडिया जो मुझे यहाँ तक बुलाया और बच्चे से मिलाया, बहुत अच्छा लगा। और बेटा चिंता मत करना, जो स्टेज आज ऊपर नहीं आया कल से ही बिल्कुल यहाँ से आती है ये सीट। बहुत बढ़िया। और लव मी इंडिया का थैंक यू आंटी का, अनुराग का, और मेरे कपड़े एक जैसे करने के लिए आज। ट्विनिंग है जी। चलिए आंटी जी, आप आ जाइए यहाँ पर। आप डरिएगा नहीं, मैं आपको अनुराग से ज्यादा देर के लिए दूर नहीं कर रहा हूँ, बस इतना ही फासला है, ठीक है? आप यहाँ पर आकर बैठ जाइए आराम से बाकी मम्मी पापा के साथ। आज 7 में से एक लाल सिंहासन की संख्या कम हो जाएगी और एक सिंगर की भी। कौन से 6 पहुंचेंगे मंजिल की ओर, देखिए आज प्री फिनाले में। गुरु,
गुरु 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 रंधावा, नॉट गुरु हेगड़े। गुरु के आपको पता है, बड़ी सीक्रेट बात है, किसी को पता नहीं, एक्चुअली सिर्फ हिमेश जी को पता है कि नेहा जब भी दूसरों के घर डिनर खाने जाती है ना, तो जब खाना खा लेती है तो बिना बताए चुपके से उनके सोफों पे, पर्दों पे हाथ पोंछ लेती है। आप सबको पता है ये, इसी वजह से अगले सिंगर आएंगे वेस्ट जोन से, अभिजीत। मैं वेस्ट जोन में ही हूँ कब से। बट पिछले हफ्ते में हमारे जजेस की वजह से दियाशिनी को उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र यूज करके जो है लाल सिंहासन दिला दिया था। लेकिन मैं जनता आपसे कहना चाहता हूं कि आप अच्छा चुनेंगे तभी अच्छा सुनेंगे। सो इसीलिए दियाशिनी के लिए इतना सारा प्यार दीजिए, इतना सारा वोट दीजिए, इतने सारे हार्ट बीट्स दीजिए कि उसके बाद उसके आगे कोई जा ही ना पाए। सो जल्दी से चेक इन कर लीजिए ZEE5 ऐप पर दियाशिनी रॉय के लिए अभिवारी। ये लाल कुर्सी, ये छठी फाइनलिस्ट, गिव इट अप फॉर स्तुति। जब स्तुति को 6 रेड चेयर मिला तो अचानक हमारा मन में ये आया, जो हमारा दियाशिनी का जो लंबा सफर ये शो पे वो खत्म हो गया। और वो 7वां जो फाइनलिस्ट है जिसके लिए लाल चेयर वहां पर रखी जाएगी, उसका नाम है दियाशिनी। जब हिमेश सर ने दियाशिनी का नाम लिया उस टाइम में तो हम पूरा ब्लैंक हो गया। दियाशिनी ने ऐसा गाना गाया कि वो लव मी इंडिया का इतिहास ही बदल दिया। दियाशिनी ने पिछले 3 सालों से एक भी म्यूजिक क्लास मिस नहीं किया और शायद इसलिए दियाशिनी ने इस शो पे रेड चेयर मिस नहीं किया। दियाशिनी घर में जब रियाज करती थी उस टाइम ने उसको नाना जी यही बोला उसको, तू पढ़ाई में ध्यान दो, गाना मत कर। गाने में कोई करियर नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत छोटी जगह पे रहते हैं। जो पहले दियाशिनी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अभी वो दियाशिनी का सबसे बड़ा सपोर्टर बन गए। अभी वो लव मी इंडिया का प्रोग्राम में टॉप 7 में पहुंचा है, इसलिए हम बहुत प्राउड फील कर रहा है। भगवान को प्रार्थना कर रहा है दियाशिनी विनर बने, हमारा आशीर्वाद उसको साथ है। हार्ट बीट्स और उससे ज्यादा तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं और तभी वो ग्रैंड फिनाले में जाएगी। सो ब्रांड रेडी स्टेडी म्यूजिक। सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मुराद मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला
आयो रे साजन आयो रे। वेल दयाशनी, कोई बात नहीं, आपको भले ही हार्ट बीट्स कम मिले हों, लेकिन हम सब इस बात से बहुत ही सहमत हैं कि आप डिजर्व करती हैं इस स्टेज पर होना। तो जोरदार तालियां हो जाएं दयाशनी के लिए। मुश्किल गाना तो जरूर था, और ऐसे गाने को निभाना भी मुश्किल होता है, लेकिन आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। थैंक यू। इससे पहले कि मैं जजेस से पूछूं कि उनको आपकी परफॉर्मेंस कैसे लगी, दयाशनी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नाना जी अभी घर पे देख रहे होंगे, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? वो आपको देख रहे होंगे कि आप आज लव मी इंडिया के इस मंच तक पहुंच गए, इतनी दूर तक आए हैं, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे? वो मुझे यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, एंड वो अपने बुक शॉप बंद करके मेरे लिए वेट करते हैं मेरे परफॉर्मेंस के लिए। ओह सो स्वीट, रियली रियली वेरी स्वीट। कहाँ पे ये इनका बुक शॉप कहाँ पर है नाना जी की? हमारे सिटी पे कल्याणी सिटी में है। ओके, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कहीं वो आज भी बुक स्टोर तो बंद करके टीवी देख ही रहे होंगे। वो ऑब्वियसली वो रोज हर बार मेरे परफॉर्मेंस के लिए वेट करते हैं, आज भी कर रहे होंगे। आज भी कर रहे होंगे, या आज भी शायद कहीं मेरे स्लीव में एक और सरप्राइज तो नहीं है? ओहो, आई एम सो बैड एट गिविंग सरप्राइजेस। दयाशनी, आज दुकान बंद हुई है, नाना जी यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि आई एम श्योर नाना जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं दयाशनी से। वेलकम टू लव मी इंडिया। आप क्या कहना चाहेंगे दयाशनी के लिए? उसकी परफॉर्मेंस आपने सुनी। हम दयाशनी के गाने के बारे में, वो जब पहला गाना गाता था हम उसको मना किया, लेकिन क्यों इसके गाना में कि फ्यूचर नहीं आता है, लेकिन अभी वो टॉप 7 में गया। अभी हम सोचता है वो ठीक ही गाना की प्रैक्टिस किया जी, वो इसीलिए हम दयाशनी के पास हमें माफी मांगता है। अरे और एक तो बात बोलना चाहता है, ये जो मोहन तीनों जजेस है ना जी, ये जजेस के लिए वो लाल कुर्सी में बैठा है, इसीलिए हम तीनों जजेस को बहुत थैंक्स जानता है। दयाशनी डिजर्व करती है। हिमेश जी, आज दयाशनी का परफॉर्मेंस है, तुम्हारी आवाज बेटा ठीक नहीं है, क्या है प्रॉब्लम? सर थोड़ा सूख गया है अभी। हाँ बिल्कुल, आवाज बैठी हुई है थोड़ा सा, बिकॉज जिस लेवल की तुम सिंगर हो उसका वो परफॉर्मेंस में वो वाली क्वालिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक बहुत ज़्यादा मिसिंग थी। और तुम्हारी आवाज़, अगर किसी की आवाज़ ही साथ ना दे तो वो क्या कर सकती है, लेकिन अगर तुम्हारे पिछले सारे परफॉर्मेंसेस देखे जाएं तो कोई बिलीव ही नहीं कर सकेगा कि ये आवाज़ वो है। तो बड़े से बड़ा सिंगर स्टूडियो में जब आता है या रिकॉर्डिंग करता है, अगर उसकी आवाज़ साथ ना दे तो वो ये कह देता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं सकती। लेकिन हमारे लव मी इंडिया के बच्चे जो बिना ऑटो ट्यून के गाते हैं, वो यहाँ पर ये बात तो बोल नहीं सकते कि मैं आज परफॉर्म नहीं करूँगी या करूँगा। और उसकी वजह से कितनी बार जब उनकी आवाज़ साथ न दे तो वो क्या करे। ऑडियंस को ये बात सोचनी है। वोट्स जो भी तुम्हें मिले हैं मुझे लगता है बिल्कुल बराबर है, बिकॉज ये परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन तुम्हारे पिछले परफॉर्मेंसेस अगर वो देखें और एज अ सिंगर तुम्हें रेट करें तो अपने दिल पे हाथ रख के वो ये ईमानदारी से जान जाएंगे, कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि वो तुम कितनी ग्रेट सिंगर हो। सो आई एम विथ यू। थैंक यू वेरी मच महेश जी। दयाशनी, आप टारगेट बीट नहीं कर पाए। नाना जी, ये जो टारगेट है दयाशनी बीट नहीं कर पाई है, लेकिन अभी भी कुछ परफॉर्मेंसेस बाकी हैं, तो अभी भी कुछ भी हो सकता है। दयाशनी कोई बात नहीं है। नाना जी, फिलहाल मैं आपको हमारे बहुत ही जो स्पेशल कॉर्नर है, हमारे बाकी जो मम्मी पापा अंकल आंटी सब हैं, मैं आपको वहां पे ले जाना चाहूंगा। दयाशनी, थैंक यू लव मी इंडिया। यू आर वेलकम सर। एंड दयाशनी, आप फिलहाल जाकर सिल्वर चेयर पे बैठ जाइए। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके प्लीज। नाना जी, आप इधर आ जाइए। ओके,
एचआर मानते हैं कि जिसने भी खाया है नान उसे करना चाहिए नीम से स्नान। इसी लॉजिक के साथ अगले सिंगर आएंगे भूमि के ईस्ट जोन से। कैप्टन भूमि। मेरे ईस्ट जोन की जो ओहो, मैं बताता हूँ कौन आने वाली है। अब जो आ रही है वो खुद से भी ज्यादा सिंपल है और उसके गालों में डिंपल है। उसका एक ही काम है सब जगह खुशी फैलाना। इंडिया जी, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। हर्षिता को 200 हार्ट बीट्स देकर उसे रेस टू फिनाले में जाने दीजिए और उसके लिए ZEE5 ऐप पर जाकर चेक इन कर लीजिए। फैज भैया मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और मेरी वो बड़ी भाई जैसी है। वो एकदम मेरी तरह है, जो भी मैं काम करती हूँ वही वो करते हैं। हर्षिता और मैं जब साथ में मिलते हैं बहुत सारी बातें करते हैं। वो मुझे बहुत तंग करती है और मैं भी उसे बहुत तंग करता हूँ, इसीलिए हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो जब मेरे पास होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर हम दोनों में से अगर कोई एक चला जाए तो हम दोस्ती को बहुत मिस करेंगे और मैं फैज भैया को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। इंडिया जी, हर्षिता के लिए मिनिमम टारगेट है 161। सो प्लीज़ ढेर सारे हार्ट बीट्स दीजिए और आई रियली विश कि आज हर्षिता बेस मंच से सुपर मंच पर आ जाए। बैंड रेडी, स्टेडी एंड म्यूजिक।
वंस मोर। हो हर्षिता, यादों की बारात है ही ऐसी चीज। हर्षिता, आप में वो बात है जो सबके दिलों को छूती सिर्फ नहीं है, आप दिलों को ना गिद गिद कर देते हो, गुदगुदी जैसे फैज को होती है, वैसे आपकी आवाज़ सुन के हमें गुदगुदी होती है। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अब फिनाले की तरफ जो आप मुझे लगता है आज तो पक्का जा ही रही हैं, तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत और करेंगे और इस सुरों को और पक्का करेंगे और अच्छा गाएंगे और प्रिटी लगेंगे, और फैज को एक मेरी तरफ से जल्दी से झप्पी दे दो। झप्पी क्या होती है? झप्पी क्या होती है? Hugging, अरे hugging, झप्पी hugging। ये होती है, ये होती है झप्पी, ये होती है झप्पी। चलो झप्पी लेते लेते आप दोनों जाइए लाल सिंहासन की तरफ। हर्षिता के लिए मैं ये लाइन जरूर कहना चाहता जी, हूँ। हिमेश जी। हर्षिता, यू आर हिस्टोरिक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Congratulations हर्षिता, आ जाके आराम से वहां पे बैठ जाओ। Well done, okay। क्या आपके पड़ोसी आपसे मांग कर ले जाते हैं बिरयानी और उस बर्तन में वापस भेजते हैं सत्तू? क्या आपकी जबान भी मेरी और अभिजीत की तरह आज लड़खड़ा रही है? वेल, डोंट यू वरी, लव यू इंडिया कॉन्टेस्ट में आप जीत सकते हैं आपके सपनों के इनाम। पिछले हफ्ते के विजेता है ललित किशोर ओडिशा से। इस हफ्ते का सवाल है, गुरु किरण हेगड़े का कैप्टन कौन है? इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इस सवाल का जवाब डकार लेते हुए हमें 57575 पर एसएमएस के जरिए भेजिए। आप तो स्मार्ट हैं ही, जीत सकते हैं एक स्मार्टफोन, और सीजन के अंत में कोई जीत सकता है रूम रूम वाली एक कार, और उसमें बैठकर कर सकता है बारबेक्यू। डू नॉट आस्क क्यों। वेल, ओके, अब आज की आखिरी सिंगर को बुलाते हैं। कैप्टन भूमि, मुझे मालूम था कुछ ना कुछ होने वाला है यहाँ पे। अरे ये रे, मैं और स्तुति यहीं पर खड़े हैं, और मैं और स्तुति के डैडी जी, मैं बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, और स्तुति के चेहरे से मुझे दिखाई देता है कि शी इज़ ऑल्सो वेरी मच कॉन्फिडेंट। आज वो बहुत खुलकर जमकर परफॉर्म करने वाली है, लेकिन स्तुति के डैड कहीं ना कहीं मुझे नर्वस दिखाई दे रहे हैं। सो अंकल जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। स्तुति, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि आज चाहे जो कुछ भी हो, घबराने की बात नहीं, बहुत अच्छा गाना और अपना बेस्ट देना। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। और स्तुति फिलहाल सिल्वर चेयर पर है दयाशिनी, और इंडिया जी प्लीज़ Z5 ऐप पर जल्द से जल्द स्तुति के लिए चेक इन कर लीजिए, और मिनिमम हार्ट बीट स्तुति को चाहिए है 161। आप 200 भी दे सकते हैं। सो आर यू रेडी स्तुति? यस मैम। बैंड रेडी, स्टेडी एंड म्यूजिक। प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था, वक्त ही और था जब वो थे अजनबी। दोनों तन्हा से थे पर वो कहते किसी बात जो दिल में थी। प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था, वक्त ही और था जब वो थे अजनबी। दोनों तरह से थे पर वो कहते किसी बात जो दिल में थी। प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी।
आपको मिलते हैं 189 हार्ट बीट्स। मुझे लगता है कि आपको 190 के आसपास की बड़ी आदत होगी कि मुझे उससे आसपास ही मिलना चाहिए, कम नहीं मिलना चाहिए। गुरु क्या कहना चाहेंगे आप? श्रुति और भूमि, आप दोनों के लिए एक चीज़ है, मैं बोलना चाहता हूँ। आपको पिछली बार भी पूरे मार्क्स मिले, इस बार भी ऑडियंस आपके साथ है। आई थिंक दैट्स लव फ्रॉम द कंट्री। बट आपकी परफॉर्मेंस शुरू में बहुत अच्छी थी, फिर बाद में पता नहीं कहाँ चली गई, एंड वो आपको ध्यान रखना है। इट्स नॉट अबाउट वोट्स, आपको वोट्स तो मिल रही हैं, ठीक है। कई बार हमारे गानों को व्यूज़ मिल जाते हैं, गाना अच्छा नहीं होता, वो दैट्स सेम थिंग। आई थिंक इट्स हैपनिंग विद यू। और भूमि, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वोट्स के ऊपर मत जाओ, थोड़ा सा परफॉर्मेंस को देखो, और जो सुर आपके थोड़े से ऐसे ऐसे हुए हैं इधर उधर, उनको प्लीज़ अपने पास रखो और अच्छी परफॉर्मेंस दो इंडिया को। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि जब सारे कैप्टन्स ने वोट कर दिया था, आई थिंक अनुषा मुझे देख रही थी कि अगर स्तुति कहीं पर गलत जाती है तो मुझे मौका मिलेगा कि मैं कहीं पे वोट कर रही हूँ। इनफैक्ट हम दोनों ने बहुत हेल्दी वे में हमने उस चीज़ को देखा और डिस्कस भी किया। बट थैंक यू सो मच, क्योंकि अनुषा इज एन ऑनेस्ट पर्सन। She is really an honest person. आप सब लोग of course. Thank you so much. Thank you judges. Thank you so much. I just quickly want to say, Thank you India. नेहा प्लीज। small thing like प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था and then नारा वो जो आपके स्ट्रेट नोट्स थे ना, वो आज आई थिंक बिकॉज ये गाना थोड़ा लो हो जाता है और फिर हाई जाता है, तो आई थिंक यू हैव टू रियली वर्क ऑन दैट। गुरु ने सही बोला कि कई बार जस्ट बिकॉज हमारा नाम हो जाता है तो हम शायद ऐसा नहीं, आपने मेहनत नहीं करी, गाना आपके जोन से थोड़ा अलग था, तो इसकी जो स्ट्रेट नोट्स है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उस दोज नोट्स ये मेरी की नहीं है, आपकी है, बट थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी। थैंक यू जजेस। वेल, वाह के साथ साथ कभी कभी नसीहत भी मिलेगी। फिलहाल आप रेड चेयर पे हैं वापस, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा स्तुति। ऑलराइट, वेरी वेल डन। प्लीज आ जाइए कैप्टन भूमि। थैंक यू। ओके, जिन लोगों को लगता है कि छिपकली वो मगरमच्छ है जिसकी मम्मी ने उसे कभी दूध और अंडे नहीं खिलाए, वो सब पता है कौन है? नवराज के भाई बहन होते हैं। इसी बात पर आ रही है अगली सिंगर अनुषा के साउथ जोन से। अनुषा। इंडिया जी, मेरा सिंगर जो है गुरु किरण हेगड़े, उसने हमेशा आपको एंटरटेन किया है और उसके सारे परफॉर्मेंसेस में एक कंसिस्टेंसी रही है। उसने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है और अगर आप उसे फिनाले तक देखना चाहते हैं तो प्लीज 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 उसे आज ढेर सारे हार्ट बीट्स दीजिए और Z5 ऐप पर तुरंत चेक इन कर लीजिए। थैंक यू। गुरु हेगड़े लास्ट सिंगर बचा है मेरे जोन से जो प्री फिनाले तक पहुंचा है। बहुत सारी उम्मीदें हैं गुरु से मुझे, क्योंकि हर गाने को उसने एकदम 100% निभाया है। इस वीक में डिसाइड होगा कि वो फिनाले तक पहुंचेगा कि नहीं, तो ये पूरे शो का सबसे इम्पोर्टेंट एक पड़ाव है गुरु के लिए और मेरे लिए। मैंने अपनी तैयारी डबल कर दिया है, डबल रियाज कर रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से अपना 200% दे रहा हूँ। कैप्टन के तौर पर मैं इसलिए हूँ कि आई कैन गिव हिम ऑल दैट सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन जिसकी उसको अभी सख्त ज़रूरत है। आई एम वेरी थैंकफुल टू अनुषा मैम। उनकी गाइडेंस की वजह से मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ और मैं उनको प्राउड फील कराऊंगा और साउथ जोन को फिनाले लेकर जाऊँगा। इंडिया जी, गुरु को कम से कम चाहिए 161 हार्ट बीट्स इस लाल कुर्सी पर बैठने के लिए। प्लीज ढेर सारे हार्ट बीट्स दीजिए प्लीज। बैंड रेडी, स्टेडी एंड म्यूजिक।
बोल दो यार, गुरु के लिए गुरु बोलेंगे अभी। So good. I think जब उम्मीद होती है ऑडियंस को, हमें और कैप्टन्स को या सारे इंडिया को, तो ऐसी परफॉर्मेंस ही देनी चाहिए, चाहे कोई भी राउंड हो, चाहे पहला राउंड हो, चाहे सेमीफिनाले हो, चाहे फिनाले हो। दिस इज द परफॉर्मेंस आई थिंक वी ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑलवेज। एंड गुरु ने पहले दिन से ये प्रूव करा है कि हर बार इतनी मेहनत करो, चाहे लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, जिस चीज़ के लिए आए हो उसके लिए उतनी मेहनत करो और भगवान आपको सही राह पे लेके जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया यार, थैंक यू। गुरु हेगड़े, तुम अपने गुरु का नाम इस कदर रोशन कर रहे हो कि पूरे हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं कि गुरु हेगड़े। मैं डायलॉग भूल रहा हूं, मैं लाइव शो में कुछ इम्प्रोवाइज भी नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं शॉक रह गया हूं कि इस लेवल का सिंगर कहां से आ रहा है। मैं सोच रहा हूं तुम्हारे लिए क्या ऐसा बोलूं कि वो इतिहास रच दे। इसीलिए अब डायलॉग फ्रेम करने के बजाय मैं सोच रहा हूं बहुत दिल से बोल दूं कि हिंदुस्तान को गुरु हेगड़े पे हमेशा गर्व रहेगा। क्या बात, थैंक यू सो मच जजेस, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया गाया है। लाल सिंहासन अभी भी तुम्हारी है, तो गुरु जाके बैठ जाओ यार अपने लाल सिंहासन पे। वेल डन, जोरदार तालियां हो जाए गुरु के लिए। थैंक यू कैप्टन, थैंक यू गुरु। दयाशनी, आई एम सॉरी क्योंकि आप अभी भी सिल्वर चेयर पे हैं, आज स्कोर सबसे कम रहा है, तो प्लीज आप स्टेज पर आ जाइए। पहले हमसे ज्यादा कोई खुश नहीं था जब आप पिछले हफ्ते हमारी 7वीं फाइनलिस्ट बनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज थोड़ा इधर उधर था, गला ठीक नहीं था। लेकिन थैंक यू सो मच कि आप इस स्टेज पर आए, आपने खुद को निखारा। आई नो कैप्टन अभिजीत मेरी बात से और जजेस मेरी बात से सहमत होंगे कि आपने कितना ग्रोथ दिखाया है और कितना अच्छा गाया है, लेकिन सफर फिलहाल यहीं तक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन लव मी इंडिया। जोरदार तालियां हो जाएं दयाशनी के लिए। आंटी, आप तो अभी भी मुस्कुरा ही रही हैं, आप आ जाइए प्लीज दयाशनी के साथ यहाँ स्टेज पर। जोरदार तालियां हो जाए। दयाशनी, हम सब को आप पे बहुत गर्व है, हम तीनों जजेस की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार। आपने आज आई थिंक सब बच्चों ने थोड़ा थोड़ा हिला हुआ गाया, लेकिन ऐसा होता है कि एक बच्चे को एलिमिनेट तो होना है। आई डोंट थिंक दैट यू वर द वर्स्ट टुडे। वर्स्ट तो कोई भी नहीं था, आप भी नहीं थे, बट ये जनता ने डिसाइड किया है। वी विल मिस यू, वी लव यू, और हम सब की ब्लेसिंग्स और प्यार आपके साथ हमेशा रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि दयाशिनी का जो प्रोग्रेस रहा है इतना कमाल का रहा है, और मुझे हमेशा ही ऐसा लगा कि दयाशिनी जैसा, मैं भी दयाशिनी जैसा ही था। तो मैंने हमेशा, हम दोनों ने मिलकर जो भी काम किया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने इतना अच्छा गाया है और डेफिनेटली करियर में बहुत अच्छा करोगे तुम दयाशिनी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। सारे बच्चों को और कैप्टन को मैं कहना चाहूंगा प्लीज आप भी स्टेज पर आ जाइए। वेल, आज 7 से 6 हो गए हैं। कल एक जगह और खाली हो जाएगी, पर दांव पे है लव मी इंडिया जैसे शो की ट्रॉफी। इसीलिए पक्का कह सकता हूं दावे से कि मुकाबला बेशक जबरदस्त होगा। इसलिए देखना ना भूलिएगा, एकदम लाइव कल रात 7:30 बजे ओनली ऑन लव मी इंडिया। और हाँ, क्या जानवी उज्जैन में होने वाली अननेचुरल घटनाओं से पर्दा उठा पाएगी? पता लगेगा बस कुछ ही देर में, हमारे शो के तुरंत बाद ओनली ऑन एंड टीवी। दयाशनी, तो जाने से पहले कुछ बोलना चाहोगे? मैं लव मी इंडिया से जा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ, तो इसीलिए थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो दयाशनी। आपके दोस्तों में से कोई कुछ कहना चाहेगा? फैज? बहुत गलत हुआ। वेल, कंपटीशन है, ऐसा होता ही है, बट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मिस यू दयाशनी। तुम गाते तो रहोगे ना? बिल्कुल पक्का। नाना जी ने अब बोल दिया कि गा सकते हो, तो गाते रहना है। ओके, ऑल राइट, स्टैंप लगा दिया था। ओके।